उनका सर काट के ले आएगा, उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10। दो बड़ी खबरें हैं। अयोध्या से खबर आई है, एक बाबा हैं, उन्होंने कहा है कि राजेंद्र पाल गौतम पर अगर यूएपीए नहीं लगा, गुंडा एक्ट नहीं लगा, रासुका नहीं लगा, तो उनके गर्दन काटने वाले को हम 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा करेंगे। सोचिए, इस देश के जो साधु संत हैं, जो वैदिक साधु संत हैं, उनको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का नहीं पता है और राजेंद्र पाल गौतम के गर्दन काटने की बात कह रहे हैं। वो वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको दिख सुनाऊंगा भी। वही वो वीडियो सुनिए जिसमें आजम खान को बहन जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर एक भाषण है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान का ये भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि बहन जी, हमारा गठबंधन में चुनाव है और बहन जी के जूते साफ करते हुए तस्वीरें देखे हमने कलेक्टरों के, और अगर अब ऐसा हुआ तो आगे भी उनको ऐसा करना पड़ेगा। वही उनका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी था उसको लेकर उन्होंने कहा था कि मायावती जी के साथ गठबंधन में चुनाव है और अगर मौका मिला तो ये लोग जूता साफ करेंगे। दरअसल एक जो स्थानीय डीएम थे उससे वो नाराज थे, जिस तरह से उन पर बकरी चोरी से लेकर न जाने किताब चोरी क्या क्या केस दर्ज किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया है। उनके शब्द थे कि मैंने शराब खाने नहीं खोले हैं, जुआ खाने नहीं खोले हैं और इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी बनाया है। इसको हेट स्पीच कहा जा रहा है। एक कलेक्टर को लेकर थ्रेट था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डरते नहीं हैं। और लेकिन सोचिए कि इस देश में किस तरह के भाषण होते रहे हैं। आजम खान को सजा हो सकती है, लेकिन एक वीडियो दिखा रहा हूं जो मेरे फेसबुक पर है, और आप सोचिए कि किस तरह से कहा जा रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम का जो सर काट कर लाएगा उनका हम 50 लाख रुपए इनाम देंगे। अयोध्या के साधु हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं नहीं पता है लोगों को कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी। तो इस देश में लगातार सोशल मीडिया के जरिए खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये वो तो खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आजम खान को जिस तरह से 3 साल की सजा हुई है, खैर उनको जमानत मिल गई है। तो तमाम सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो पार्टी विशेष के लोग हैं वो जिस तरह के हेट स्पीच देते हैं उनको सजा नहीं मिल रही है। इस देश में तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को ही सजा मिलती है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और आप सोचिए कि किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम के गर्दन काट लेने की बात कही जा रही है, उसको लेकर लगातार गुस्सा है। मैं कल उस पर विस्तार से वीडियो भी बताऊंगा। और आप सोचिए कि साधु संतों की ये भाषा है कि मैं गर्दन काट लूंगा अगर, तो सोचिए 22 प्रतिज्ञाएं, जो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ली हैं, वो नागपुर के दीक्षा भूमि में वो प्रतिज्ञाएं दर्ज हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री उसको मानते हैं, तमाम इस देश के लोग बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। और उनकी 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर कहा जा रहा है कि गर्दन काट लूंगा। उसमें है कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और उसको लेकर वो प्रतिज्ञा थी और उसको लेकर धमकी दी जा रही राजेंद्र पाल गौतम का। वैसे आपको बता दूं कि राजेंद्र पाल गौतम ने आज फिर से मिशन जय भीम के दफ्तर का उद्घाटन किया और वो कह रहे हैं कि वो लगातार जो बाबा साहब का जो सपना था उसको लेकर वो काम करते रहेंगे, बुद्धमय भारत और धम्म की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आजम खान को सजा मिली है 3 साल की, उनकी विधायकी चली गई है और अब उनको जमानत मिल गया है। ये वो दौर है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनका गठबंधन था। लोकसभा चुनाव के करीब इसका वीडियो कहा जा रहा है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये खबर मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से किस तरह से सोचिए कि सोशल मीडिया पर किस तरह से ये तमाम खबरें जो है वो वायरल है और इसको लेकर जो है बवाल कट रहा है। वहीं जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। रामायण काल में भी काटा गया था शंभुक ऋषि का अंगूठा, तो
महाभारत काल में भी काटा गया था एक लब का। और डेमोक्रेसी में 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब कानून मंत्री की बनने के बाद, बाबा साहब कानून मंत्री बनने के बाद 22 प्रतिज्ञा नागपुर में लिखा हुआ है। और सोचिए बहुजन समाज के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है। सोचिए पेरियार साहब ने क्या कहा है कि जो धर्म आपको नीच कहे उस धर्म को छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने क्या कहा है, बुद्ध ने क्या कहा है। आप सोचिए कि आपके समाज के एक मंत्री थे, वो अभी विधायक हैं, कैसे इस देश के 85% आबादी के लोगों को उसके साथ। सोचिए आज मुझे अभी कॉल आया आजमगढ़ से कि पीएचडी के दाखिले में सारे एससी एसटी ओबीसी के सीटों को खत्म कर दिया गया। आप कहाँ का अधिकार छीना जा रहा है। आप अपने हिसाब से अपने धर्म को नहीं मान सकते हैं। और ये लोग बार बार हिंदू धर्म कहते हैं। इनसे पूछिए हमें जमीन दो, हमारे आरक्षण का क्यों विरोध करते हो। मैं किसान हिंदू से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे मीडिया में क्यों नहीं है, जुडिशियरी में क्यों नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है, बिजनेस में क्यों नहीं है। धर्म का लाभार्थी कौन है। ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। आप पुजारी नहीं बन सकते हैं, आप ट्रस्टी में नहीं हो सकते हैं, आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ाइए। आप भारत का संविधान कहता है कि हम सबको फंडामेंटल राइट्स है, हम किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या उसको हटा देंगे ये लोग। नागपुर में दीक्षा भूमि पर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, शिलापट पर अंक लिखा हुआ है जहां सब लोग जाते हैं। तो सोचिए इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग आज भी 2म दर्जे के नागरिक हैं और आतंकी कहा जा रहा है बहुजनों को। मैं कल्पना करता हूं कि इससे पहले क्या स्थिति रही होगी। बहुजन समाज के नेता, सांसद, एमपी लोग कितने डरे सहमे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं हमारी आबादी 85-90% है, संविधान है। हम सब लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से इस तरह के तमाम नफरती लोगों से का विरोध करना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। और संविधान जरूरी है इस देश में। आप सोचिए जब संविधान नहीं होगा तब इन लोगों ने कितना आतंक मचाया होगा। शंभुक ऋषि की कहानी सबके सामने, जिसका गर्दन काटा गया, एक लब का अंगूठा काटा गया। आज भी रोहित वेमुला, पायल तडवी। आप सोचिए। खैर मेरी कोशिश होती है आप लोगों को खबर देने की। तो राजेंद्र पाल गौतम को की गर्दन काटने की बात ये साधु महात्मा अयोध्या से बैठ के कह रहे हैं और ये टीवी पर खबरें चलाई जा रही है। ये हेट स्पीच नहीं है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा इस देश के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता ने जब उन्होंने वैदिक धर्म छोड़ा है उसके बाद प्रतिज्ञा ली है, वो लिखा हुआ है। हटवाइए आप उसको कोर्ट से जाके। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।